अस्सलाम नाजरीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूँ असगर चौधरी। नाजरीन, अभी नूर मुकद्दम वाले मामले की गिर बैठी नहीं थी। अभी नसीम बीबी वाला इशू ठंडा नहीं हुआ था। उस्मान मिर्जा की मुबीना वीडियो वाला मामला अभी अदालतों में ज़ेर बहस ही था कि लाहौर में एक और इंसिडेंट हो गया। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद एक बार फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बपा हुआ है और गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ये इंसिडेंट क्या था, इसके ऊपर बात करेंगे। नूर मुकद्दम के हवाले से क्या अपडेट है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही उस्मान मिर्जा और नसीम बीबी वाले मामले पर भी और कुर्रत अल-ऐन वाले मामले के ऊपर भी कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने अब तक न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन वो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो बात करेंगे नाजरीन लाहौर की, जहां पर 14 अगस्त वाले दिन, यौम आज़ादी वाले दिन, एक ऐसा अफसोसनाक, एक ऐसा कबीह फेल हुआ जिसने पूरी कौम को अफसरदा कर दिया। नाजरीन, एक आयशा नामी खातून हैं, बेटी हैं, वो अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए जब जाती हैं मीनार पाकिस्तान, और उनके ऊपर एक हजूम हमला आवर हो जाता है। उनको हरासा किया जाता है, उनके तजलील की जाती है, उन्हें हवा में उछाला जाता है। कोई 2-4 बंदों का मामला नहीं था। जो FIR के मुताबिक 300 से 400 के करीब लोग थे। तो क्या यौम आज़ादी के मौके के ऊपर एक ऐसा इंसिडेंट होना, और फिर मीनार पाकिस्तान के ऊपर जहां पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी, क्या मैसेज दिया गया है? हमें फिक्र तो इस वक्त लगी हुई है कि अफगानिस्तान के अंदर क्या ख्वातीन को हकूक मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अफगानिस्तान के ऊपर तो हम खासी बहस किए जा रहे हैं, वहां पर ख्वातीन के हकूक की तो हम बड़ी बात कर रहे हैं। क्या हमारे अपने वतन में बहनें बेटियां महफूज हैं? यकीनन इस सवाल का जवाब नफी में मिलता है। अभी इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने IG पंजाब को डायरेक्ट किया है और पूरे इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए और जल्द अज जल्द मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए FIR का भी इंदराज हो चुका है। और ये जो लड़की थी, इसका नाम आयशा है, टिकटॉकर थी ये। अगर आप लाहौर जैसे शहर में, जिसे जिंदा जालान लाहौर का नाम दिया जाता है, और फिर मैं यहाँ पर एक बात और भी करूँगा कि पंजाब के बारे में जब भी बात की जाती है, या बिलखुसूस अगर मैं पुरानी पंजाबी फिल्मों का हवाला दूं, तो उसमें पंजाब की गैरत की बड़ी बात की जाती है, पंजाब की पग की बड़ी बात की जाती है। तो आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो 400 के लगभग का जो ये हजूम था, उसकी जानब से ये जो बदतमीजी, बदतहजीबी, तारीख की बदतरीन बदतहजीबी का जो मुजाहरा किया गया है, इसका लाहौर की शहरियों की जानब से रद्द-ए-अमल किया हुआ है। और फिर मेरे लाहौर की पुलिस साहिब बुजदार साहब के ज़ेर साया जो लाहौर की इंतज़ामिया है, वो क्या कर रही है? अब तक की हमें मिलने वाली इतलात के मुताबिक FIR का इंदराज हो चुका, और फिर कहा गया बड़ी सख्त दफात उसके अंदर लगाई है जी, नाकाबिले ज़मानत दफात लगाई है। क्या वो जो नाकाबिले ज़मानत दफात हैं, वो कोई मंतकी इंजाम तक भी कोई मुल्ज़िम पहुंचेगा? और जैसे इन्हीं अपने प्रोग्रामों में हम बात करते चले आ रहे हैं, उस्मान मिर्जा वाले केस का हम आपको हवाला देते चले आ रहे हैं, फिर नूर मुकद्दम वाले केस का जिसके बारे में हम आपको तकरीबन वीकली आपको अपडेट देते हैं, उस केस की भी सूरत हाल सामने है। फिर नसीम बीबी जो है, उसका तो वो बेचारी गरीब थी, और इसलिए आज मुझे इस मंजरनामे में वो किसी ऐसी धूल में उस केस की गिर्द बैठ चुकी है कि हमें तो इस मंजरनामे में कहीं नजर ही नहीं आती है। ना ही किसी ट्रेंड में हमें जो ट्विटर ट्रेंड है, ना ही हमें उसके ऊपर नजर आती है। अलबत्ता एक चीज़ ये बड़ी अच्छी है कि कम अज़ कम जो सिविल सोसाइटी है हमारे मुल्क की, वो जाग रही है, और सिविल सोसाइटी ही ताकत है। वरना जो कुछ गुज़श्ता तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने से जो चीज़ें
ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس سے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر روز ہمارے چہرے کے اوپر کالے کی ملی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب انتظامیہ اس حوالے سے کیا کرتی ہے، اور کیا وزیر اعظم نے جس طریقے سے عثمان مرزا والے کیس میں جو آئی جی اسلام آباد کو جو ٹاسک دیا تھا، کیا آئی جی پنجاب انعام غنی کو بھی ایسا ہی ٹاسک دیا گیا ہے؟ اس وقت تک کا ہم انتظار کریں گے۔ اجازت دیجیے اور ساتھ ہی news2you.com.pk کو وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔